साथियों, मैं ARP अशोका भाटी गौतम बुद्ध नगर से हूँ, जहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौतम बुद्ध नगर के प्राचार्य सर आदरणीय श्री संजय उपाध्याय जी हैं। खुशी इस बात की है कि वो प्रयागराज में प्रभारी निदेशक के महत्वपूर्ण पद पर कार्यभार संभालने वाले हैं, और दुख इस बात का है कि एक बहुत ही अच्छे अधिकारी अब हमसे दूर रह रहे होंगे। ई पाठशाला फेज 4 पर बनाई जाने वाली यह वीडियो अपने आदर्श अधिकारी आदरणीय श्री संजय उपाध्याय जी को भेंट करता हूँ, जिसके प्रचार प्रसार से हमारी महत्वपूर्ण योजना मिशन प्रेरणा को बल मिलेगा। इस कोरोना के संकट काल में परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी व हमारा कर्तव्य और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। हालांकि ठीक आसार नहीं है, हमने मानी पर हार नहीं है। हमें हिम्मत जुटानी होगी और छात्र हित में हम अध्यापकों को कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट के फ्यूचर का मैटर है। हम सोचें आखिर क्या बेटर है, कुछ करें और हम इन मासूमों की करें गौर। हम सही मानो तो हमें इन पंक्तियों को मन मस्तिष्क में रखकर इन मासूम बच्चों के लिए काम करना है। और कोविड की वजह से इस विषम परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को संभालने की सिवा कोई चारा नहीं है। बिगड़ती पढ़ाई के हाल पे, बुनियादी शिक्षा के सवाल पे सरकार ने जो हल निकाला वो ही है ये ई पाठशाला। माननीय महानिदेशक शिक्षा महोदय ने भी हमें प्रेरित किया है। घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा, हम चलाएंगे ई पाठशाला। अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा के ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बीते समय में ई पाठशाला के फेज 1, फेज 2 व फेज 3 के कार्यक्रम चलाए गए। वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत 31 मई 2021 से ई पाठशाला फेज 4 को प्रारंभ करने की बात की गई और इसका 4 जून 2021 से क्रियान्वयन किया जा रहा है। 4 जून 2021 को किया गया क्रियान्वित इसको। हम सब अध्यापक साथियों को ई पाठशाला फेज 4 के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम लोग बच्चों के हित में इसका क्रियान्वयन कर पाएंगे। इससे संबंधित सवाल किसी भी ARP या किसी भी SRG या किसी भी डाइट मेंटर या किसी भी अधिकारी द्वारा पूछे जा सकते हैं, और पूछा जा सकता है कि पहले ई पाठशाला के कार्यक्रमों की अपेक्षा इसमें क्या नया है। चलो कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ये जो ई पाठशाला 4 है पहले से बेहतर की ओर है। अरे वाह, क्या ये स्कूल चला है, घर बैठे हुआ सबका भला है, बच्चों का संकट मोचक है, पहले से ज्यादा रोचक है। ई पाठशाला फेज 4 को 5 बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 अध्ययन सामग्री, नंबर 2 विषयवार अभ्यास, नंबर 3 ऑनलाइन क्विज, नंबर 4 शिक्षक एवं अभिभावक का जुड़ाव, नंबर 5 समुदाय को शामिल करना। चलो इन 5 बिंदुओं को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। नंबर 1 अध्ययन सामग्री। व्हाट्सएप व दूरदर्शन के माध्यम से प्रति सप्ताह बड़े ही रोचक तरीके से सामग्री प्रेषित की जा रही हैं। पाठ्य सामग्री मिलती साप्ताहिक, जो उपयोगी है सर्वाधिक।
सीखें इंग्लिश भी जिसमें है और बहुत कुछ भी इसमें है। अब की बार दूरदर्शन कार्यक्रमों के YouTube लिंक भी उपलब्ध हैं। जो बच्चा किसी वजह से दूरदर्शन कार्यक्रम नहीं देख पाए, वह YouTube लिंक की सहायता से जब चाहे, जितनी बार चाहे, उन कार्यक्रमों को मोबाइल फोन पर देख सकता है। दूरदर्शन जो देख ना पाए, YouTube लिंक से मिल जाए। अब बिंदु नंबर 2 की बात करते हैं। विषयवार अभ्यास। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य ऐप व रीड अलोंग ऐप पर अभ्यास कराना है और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की दीक्षा ऐप के माध्यम से विषयवार पढ़ाई कराई जानी है व साथ साथ आकलन किया जाना है। अध्ययन होना विषयवार है, पहले से भी बेहतर सार है। इस बार अध्ययन सामग्री को और भी ज़्यादा रोचक बनाया गया है। बच्चों की पढ़ाई को रुचिपूर्ण बनाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां भी दी गई हैं। पहले से ही यह सब सोचकर डिज़ाइन किया गया है। पहले से सब कुछ निर्धारित, रोचक व गतिविधि आधारित। अब बिंदु नंबर 3 की बात करते हैं। ऑनलाइन क्विज। पढ़ने पढ़ाने व सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ हर शनिवार व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक ऑनलाइन क्विज जारी की जा रही है। अध्यापकों को चाहिए कि इसमें अधिक से अधिक बच्चों का प्रतिभाग कराए, जिससे कि बच्चों को आनंद आए और उनका अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हो। शनिवार को ये ध्यान रखा है, क्विज का प्रावधान रखा है। अब हम बिंदु नंबर 4 की बात करते हैं। अभिभावकों व अध्यापकों का जुड़ाव। बच्चों के पठन पाठन की स्थिति के बारे में अध्यापकों व अभिभावकों के बीच वार्ता होना बहुत ही आवश्यक है। अध्यापक लोग अभिभावकों को छात्र हित में चलाए जा रहे ई पाठशाला कार्यक्रम के प्रति अवगत कराएं और उन्हें सहयोग में लें। ऐसी ये शुरुआत करो तुम, लोगों से कुछ बात करो तुम। अभिभावकों से जुड़ाव चाहिए, उनसे भी तो जवाब चाहिए। सील सहज स्वभाव चाहिए, निष्ठा का एक भाव चाहिए। अब बिंदु नंबर 5 की बात करते हैं। समुदाय को जोड़ना एवं सहयोग लेना। ई पाठशाला फेज 4 में प्रेरणा साथी का नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। ई पाठशाला के संचालन में शिक्षकों व बच्चों की सहायता के लिए समुदाय के कम से कम ऐसे 10 लोगों का प्रेरणा साथी के रूप में दिए लिंक की सहायता से विद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाना है, जिनके पास स्मार्टफोन व डाटा उपलब्ध हो तथा निस्वार्थ भाव से पठन पाठन में बच्चों की मदद करने के इच्छुक हों। पठन पाठन के लिए उन बच्चों को अपना स्मार्टफोन कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन उपलब्ध कराए, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। प्रेरणा साथी के स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप व दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर दिया जाए और प्रेरणा साथियों को इन एप्लीकेशंस की पूरी समझ, पूरी जानकारी दे दी जाए। सच्चे शिक्षा के जो हिमाती, ऐसे हों कुछ प्रेरक साथी। स्मार्टफोन भी पास हो उनके, साफ छवि इतिहास हो उनके, निस्वार्थी स्वभाव हो उनका, ऐसा सेवा भाव हो उनका। ई पाठशाला में सहयोग करें वो, कुछ ऐसा अच्छा
लोग करे वो। साथियों, अब हम बात करते हैं कि ई पाठशाला फेज 4 में शिक्षकों की क्या भूमिका है। नंबर 1, प्रेरणा साथियों को दिए लिंक पर रजिस्टर करना। नंबर 2, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप व दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना व इसकी पूर्ण समझ स्थापित करना। नंबर 3, सभी अभिभावकों व प्रेरणा साथियों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ना। नंबर 4, बच्चों के द्वारा किए गए अभ्यास कार्यों का अवलोकन करना। नंबर 5, हर 2 सप्ताह में कक्षा के सभी अभिभावकों से इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करना। पहला, व्हाट्सएप व दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री बच्चों को दिखाई जा रही है या नहीं, इस पर चर्चा करना। दूसरा, प्रेरणा लक्ष्य ऐप व दीक्षा ऐप पर रोज 20 मिनट्स अभ्यास करवाया जा रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करना। तीसरा, हर सैटरडे को व्हाट्सएप पर भेजे क्विज में प्रतिभाग कराया जा रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करना। अब मैं अपने शिक्षा साथियों को संदेश देना चाहूँगा। कोरोना में नेगेटिव रहना, विचारों में पॉजिटिव रहना, मिशन के प्रति एक्टिव रहना, अपना बस यही मोटिव रहना। भटकाव नहीं ठहराव चाहिए, गिराव नहीं उठाव चाहिए, सौम्यशील स्वभाव चाहिए, निस्वार्थ सेवा भाव चाहिए। अगर बात कोई गलत कही, आपके सुधार सुझाव चाहिए। अशोका बस इतना कहना है, शिक्षा के आंगन रहना है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बच्चों के हित को लेकर शासन प्रशासन बहुत ही गंभीर है। दिन रात बच्चों की पढ़ाई को लेकर काम किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। हम सभी का फर्ज बनता है कि हम भी पूरे मन तन पूरी निष्ठा के साथ जुट जाएं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक ना एक दिन हम कामयाब अवश्य होंगे। एक ना एक दिन हमारा सपना साकार अवश्य होगा। सबका जीवन सफल बनेगा, शिक्षा का रथ निकल पड़ेगा। फूलों की बारिश फिर होगी, पूरी हर ख्वाहिश फिर होगी। यही है विकल्प हमारा, यही है संकल्प हमारा, यही है विकल्प हमारा, यही है संकल्प हमारा। साथियों, यह वीडियो हमारे आदर्श अधिकारी आदरणीय श्री संजय उपाध्याय जी को उन्हें प्रयागराज में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई रूप में बनाई गई है। सर को कोटि कोटि प्रणाम, सर को कोटि कोटि प्रणाम, सर को कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, आगे मैं ई पाठशाला रजिस्टर पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया तो आपका अपना YouTube चैनल अशोका भाटी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।